हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने नहीं करे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां जाकर इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना। ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चनों को करने से पहले जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखनी है वो आपको क्वेश्चनों को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 30 मीटर का एक भवन है। ठीक है, तो 30 मीटर का एक भवन है, ये हमने भवन बना दिया और जो इसकी लंबाई है टोटल वो कितनी है, कह रहा 30 मीटर की है। ठीक है, 30 मीटर की इसकी लंबाई है भवन की, और कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, 1.5 मीटर की लंबाई है कह रहा और वो जो लड़का यहां पर खड़ा है वो इसके शिखर को यहां से देखता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेगा। तो ये क्षैतिज रेखा इस तरीके की है और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इस क्षैतिज रेखा के सीध में हम एक और रेखा ऐसे खींच देंगे। तो देखो यहां से लेकर यहां पे तो 1.5 मीटर ही होगा, है ना। जब यहां से लेकर यहां तक 1.5 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक भी 1.5 मीटर है ना। और ये टोटल दीवार कितने की है, 30 मीटर की है। यानी कि अगर मैं 30 में से आपका 1.5 घटा दूं तो ये आ जाता है हमारा 28.5 मीटर। यानी कि जो ऊपर को दीवार बची ये कितनी हो गई, फिर ये 28.5 मीटर हो गई, है ना। फिर वो कह रहा है जब वो लड़का ऊपर शिखर की ओर देख रहा है तो यहां पर जो आपका कोण बनता है वो बनता है आपका 30 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बन जाता है और फिर वो लड़का यहां से चलना स्टार्ट करता है और कुछ दूरी पर जाकर वो फिर से देखता है। ठीक है, ये इस तरीके से वो फिर से देखेगा और जो अब यहां पर कोण बनता है वो कह रहा है कि यहां पर 60 डिग्री का कोण बनता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों। अगर आप इसका चित्र अच्छे से बना लेते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखो वो हमसे कह रहा है कि वो यहां से लेकर जो यहां तक दूरी चली है इस दूरी को हमें बताना है। ठीक है, अब मान लो इस दूरी को हम मान लेते हैं x। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक को हम मान लेते हैं y। तो मैंने ये y मान लिया, इसको एक नाम भी दे देते हैं A B C D E F। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया। तो बच्चों ये क्या है हमारा, ये हमारा भवन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लड़का है। अब देखो बच्चों पहले हमें पता है कि ये टोटल कितना है, ये टोटल 30 मीटर है। देखो मुझे अगर ए बी निकालना है तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए ई और बी ई। ठीक है, माइनस बी ई, इस तरीके से घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, ए बी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ए ई हमारा कितना है, ए से लेकर ई तक हमारी कितनी दूरी थी, टोटल 30 थी। तो यहां पर 30 लिख दोगे आप, फिर माइनस है। देखो बी ई की दूरी कितनी है, देखो बी ई की कितनी है, 1.5 मीटर है। तो यहां पर 1.5 घटा दोगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 28.5 मीटर हो गया। यानी कि हमारा ए बी कितना निकल गया, यहां से लेकर यहां तक ये हो गई हमारी 28.5 मीटर। ठीक है, अब बच्चों हम लिखेंगे माना वह x दूरी चलकर भवन के पास पहुंचता है। ठीक है, यानी कि यहां से चलकर यहां तक आया है, इसको क्या माना है हमने, x दूरी मानी है इसकी। ठीक है, और यही हमें निकालनी है। c से लेकर d तक कितना है, x है। ठीक है, और c से लेकर b तक कितना है, y है। ये हमने माना है इसे। ठीक है, देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को निकाल लेंगे फिर हम बड़े वाले त्रिभुज को निकाल लेंगे, तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पहले देखो छोटा त्रिभुज क्या है, देखो हमारा ए बी सी है। तो मैं लिखूंगा यहां पर त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चों इस त्रिभुज में मुझे पता है कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है, हमेशा ये कर्ण होता है ना, कर्ण होता है। तो ये भी तो कर्ण नहीं होगा, ये भी कर्ण होगा। सामने वाला देखो यहां पर एंगल दिया हुआ है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यानी कि ये क्या होगा, लंब होगा। और ये क्या बचा, फिर ये आधार हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमने इसका आधार निकालना है और दिया हुआ हमें लंब है। एक तो हम उसको लेते हैं जो निकालना होता है, एक हम उसको लेते हैं जो दिया हुआ होता है। ठीक है, तो देखो हमें इसमें लंब क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है हमें से ए बी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लूंगा ए बी। ठीक है, ए बी बट्टा, और देखो आधार क्या है हमारे पास, देखो आधार है हमारे पास बी सी। तो मैं लिख दूंगा यहां पर बी सी। ठीक है, देखो हमने क्या लिया, हमने लिया लंबट्टे आधार। ठीक है, और लंबट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। देखो थीटा का मान कितना है, यहां पर 60 है। तो लिख दोगे आप 60 डिग्री।
ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, आपको पता हो कि ए बी का मान हमने कितना निकाला है 28.5 मीटर, तो ए बी की जगह पर रख दो इसको 28.5 मीटर, ठीक है। और देखो BC, और देखो BC कितना है हमारा, देखो BC हमारा कितना है y है, तो BC की जगह पे y रख दो आप, y रख दिया। अब देखो tan 60, देखो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है आपका √3, ठीक है। और √3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं ऐसे करके। तो देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो देखो ये इधर गुणा हुआ तो क्या हुआ, ये यही रहा 28.5 रहा, और ये इधर गुणा हो गया तो ये रहा y √3 हो गया, ठीक है। अब मैं मान लो y को खाली करूंगा तो ये देखो इधर तो 28.5 है ही, और देखो ये √3 कहां चले जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। तो हमारा ये y का मान आ गया है, और ये y का मान अभी हमारे काम आने वाला है, ठीक है बच्चों। ये हमारे छोटे त्रिभुज से निकल गया। तो बच्चों अब लेंगे हम बड़ा त्रिभुज, ठीक है। तो बड़ा त्रिभुज क्या हमारा ABD है, ठीक है। ये हमारा बड़ा त्रिभुज है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा त्रिभुज ABD में, ठीक है। त्रिभुज ABD में देखो मेरा लंब कितना है इसमें, AB है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा AB, ठीक है। और देखो आधार कितना है, देखो आधार कितना है, देखो BD है, तो आधार लिख दूंगा यहां पर BD। AB हमने अभी निकाला था, हमारा AB है 28.5 मीटर है, ठीक है। और BD कितना है, देखो देखो BD कितना है, BD हमारा देखो x भी है y भी है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, x प्लस वाई कर देंगे, x प्लस वाई कर देंगे। देखो हमने लंबट्टे आधार करके लिया था इसे, ठीक है। तो लंबट्टे आधार क्या होता है हमारा, tan थीटा हो जाता है, tan थीटा। और देखो बड़े वाले त्रिभुज का एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया यहाँ पर 28.5 x प्लस वाई बराबर, देखो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3 होता है। अब क्या होगा, देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, देखो ये इधर गुणा हुआ तो यही रहा x प्लस वाई ही रहा, और ये इधर गुणा हो गया तो क्या हो गया, ये 28.5√3 हो गया। x को खाली करूंगा तो उधर क्या है, उधर तो 28.5√3 है ही, ये y भी उधर चला गया तो वहां जाकर हो गया माइनस का y, ठीक है बच्चों। x बराबर ये आ गया है, तो x बराबर हमारा आ गया है 28.5√3 आ गया है, ठीक है, माइनस, और y का मान देखो हमने निकाला था, y का मान रख दो फिर यहाँ पर, y का मान हमने क्या निकाला था 28.5√3, ठीक है, ये हमने निकाला था। अब देखो बच्चों 28.5 इसमें देखो कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 28.5, ठीक है, बराबर है 28.5 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, फिर यहाँ पर अंदर बच गया √3 बच गया, माइनस देखो 28.5 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बच गया इसकी जगह पे 1, ठीक है। और बट्टे में क्या है इसका √3 है, तो हो जाएगा √3। तो अब देखो इसके नीचे भी मैं 1 लगा दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 28.5 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये क्या कैल्शियम क्या आएगा, इस कैल्शियम में जाएगा आपका √3, ठीक है। √3 गुणा हो जाएगा तो ये 3 हो गया, और एक कम एक हो गया, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपका 28.5 गुणा, देखो 3 में से 1 गया तो आपका 2 आ गया, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बट्टे √3 आ जाएगा। अब देखो 28.5 को गुणा करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 28 दूना कितना होता है, 28 दूना 56 होता है, और 0.5 कितना होता है, आधा होता है, आधा कितना होता है 1, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 57 बट्टे √3 हो गया, ठीक है, 57 बट्टे √3 हो गया। अब देखो √3 को हम नीचे नहीं छोड़ते तो क्या हो जाएगा, 57 बट्टे √3 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसे, ठीक है, √3 को। अब देखो क्या हो गया, 57√3 हो गया, ठीक है। √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, देखो कितना होता है 19 तियां 57 होता है, ठीक है, 19 तियां 57 होता है। तो हमारा x बराबर कितना आ गया, हमारा आ गया 19√3 मीटर, ठीक है बच्चों। और बच्चों यही है हमारा आंसर। तो देखो अगर बच्चों आपको समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखो हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, तल यानी कि जमीन, और शिखर मतलब ऊंचाई उसकी, ठीक है। तो बच्चों इसमें कह रहा है हमसे एक 20 मीटर का भवन है, ठीक है, 20 मीटर की भवन है, तो ये है भवन आपका। और इसके ऊपर ना, इसके ऊपर कह रहा है एक संचार मीनार लगी है, ये एक संचार मीनार लगी है, ठीक है, ये आपकी क्या लगी है, संचार मीनार लगी है, ठीक है बच्चों। और ये हो गया आपका जमीन का तल, ठीक है, ये आपका जमीन का तल हो गया। कह रहा है इसके तल से इसके शिखर तक की, ठीक है, इसको शिखर, ये क्या है, इसका शिखर बिंदु है,
ये क्या है, इसका शिखर बिंदु है। ठीक है, देखो बच्चों हमसे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है तल और शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, देखो शिखर तो ये हो गया और संचार मीनार का तल क्या हो गया, तल यहां पर हो गया। ठीक है, तल ये हो गया, इसका ये तल है। ठीक है, तो वो कह रहा है जो जमीन से बनी रेखा है वो तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यहां पर बनाएगी 45 डिग्री का, और जो जमीन से शिखर तक का कोण बनाएगी वो बनाती है आपकी 60 डिग्री का। ठीक है, वो बनाती है आपका 60 डिग्री का कोण। ठीक है बच्चों, ये मकान है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा है, एक संचार मीनार लगाया गया है। ठीक है, तो संचार जो मीनार है उसका तल तो वही हुआ ना जो छत पर जहां पर लगा है वो। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है ऐसे। अब इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी हमने इसको नाम दे दिया। तो मैं यहां पर लिखूंगा माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, क्या मान लिया हमने इसको, h मीटर मान लिया हमने। देखो पहले हम क्या करते हैं, इसमें छोटा त्रिभुज लेते हैं फिर बड़े त्रिभुज को। ठीक है, पहले छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, तो यहां पे लिखूंगा त्रिभुज। देखो क्या हमारा ए बी सी है छोटा त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी में। ठीक है, ये हमारा छोटा त्रिभुज है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, ये कर्ण होगा। ठीक है, ये कर्ण होगा। और देखो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब है, ये क्या होगा फिर, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक तो बोलेंगे जो दिया हुआ है, एक बोलेंगे जो निकालना है। ठीक है, तो लंब देखो हमारे पास क्या है, BC है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा BC। ठीक है, आधार क्या हमारे पास AB है, तो AB लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है हमारे पास, tan थीटा होता है ना, tan थीटा। और देखो थीटा का मान कितना दिया हुआ है छोटे कोण में, इसमें दिया हुआ है 45 डिग्री, तो tan 45 हो गया। अब देखो BC का मान देखो हमारे पास कितना है, 20 मीटर है, तो 20 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, AB देखो AB हमारे पास कुछ नहीं है, तो AB को AB लिख देंगे। और देखो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है आपका 1। ठीक है, मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो ये इधर गुणा, ये इधर गुणा, यानी कि AB बराबर हमारा कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब हम ले लेंगे बड़े वाले त्रिभुज को। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, देखो हमारे पास ABD है, ये बड़ा त्रिभुज है। अब बड़े त्रिभुज के ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में। ठीक है, क्या है, इसका लंब है BD। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BD। देखो आधार क्या है इसका, AB है, तो यहाँ पे लिख लो AB। और बराबर लंब बट्टे आधार क्या होता है आपका, tan थीटा होता है, tan थीटा। देखो इसका कोण कितना है, 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर लिख दोगे 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो BD क्या है हमारे पास, देखो BD है हमारे पास 20 यहां तक है और H यहां पर है, तो हम क्या लिख सकते हैं 20 + H। ठीक है, तो BD की जगह हम लिख देंगे 20 + H लिख देंगे। और देखो AB हमने निकाला है, अभी 20 है, तो 20 लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, और देखो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है आपका √3। ठीक है, √3 होता है, और √3 के नीचे में 1 लगा सकता हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा रहा तो ये क्या हो गया, 20 + H ऐसे ही रहा, और 20 √3 से गुणा हो गया तो 20 √3 हो गया। ठीक है, अब देखो मैं H को खाली करूंगा, तो उधर क्या है 20 √3 तो है ही, ये 20 भी उधर को चले जाएगा, तो वहां जाकर हो जाएगा -20 हो जाएगा। अब देखो 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 को बाहर निकाल दूंगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा √3 - 1। ठीक है, और ये क्या निकल गया हमारा, H बराबर निकल गया। तो बच्चों ये क्या निकल गया, हमारी हाइट निकल गई इसकी। और बच्चों यही है इसका आंसर। ठीक है, यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो जाता है। अगर बच्चों आपको tan 60 का मान या tan 45 का मान नहीं आता निकालना कि कैसे निकालते हैं, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक। मैंने इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जल्दी जाओ उस वीडियो को देख लेना। ठीक है आपको। तो देखो बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन सेम 7 वाले की तरह ही है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, एक पेडिस्टल है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका एक पेडिस्टल है। ठीक है, और पेडिस्टल के ऊपर कह रहा है एक मूर्ति है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये मूर्ति है। ठीक है बच्चों, ये आपकी मूर्ति रखी हुई है कह रहा, और जो मूर्ति की हाइट है वो कितनी है, 1.6 मीटर है कह रहा। ठीक है, 1.6 मीटर इसकी हाइट दी है। देखो उस बार नीचे की हाइट दी थी, ऊपर की निकालनी थी, इस बार ऊपर की दी है तो नीचे की हमें निकालनी है, इस बार पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। ठीक है, देखो ये मूर्ति का शिखर ये भूमि से जुड़ा हुआ है, और यहां पर जो एंगल बनाता है ये कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और भूमि से जो पेडिस्टल का शिखर है, देखो पेडिस्टल का शिखर कहां पर है, यहां पर है ना, तो ये कितने कोण बनाता है, ये कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये, और इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है,
ऐसे ही करेंगे सेम जैसे उसमें करा था। तो मैं यहां पर लिख लूंगा माना पेडेस्टल की ऊंचाई, माना ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, h मीटर है। अब क्या करेंगे, देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, छोटा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज क्या है हमारा, देखो छोटा वाला ए बी सी है, तो मैं लिखूंगा यहां पर त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखो बच्चों कोण है, कोण की समनाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये लंब है। और देखो ये एंगल, देखो 90 डिग्री का एंगल है, इसकी समनाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो ये क्या है, फिर ये आधार है आपका, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, लंब बट्टे आधार लेंगे, ठीक है। लंब बट्टे आधार, देखो लंब कितना है, BC है, तो यहाँ पे लिख लो BC, ठीक है। और आधार कितना है, देखो AB है, तो यहाँ पे लिख लो AB, ठीक है। और देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है आपका, tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा। और देखो tan थीटा, देखो थीटा का मान कितना है यहाँ पर 45 है, तो 45 डिग्री लिख दोगे, ठीक है बच्चों। हमारे पास BC का मान है हमारे पास h, तो BC की जगह पे लिख दोगे h, और AB का मान अभी कुछ नहीं है, ऐसे लिखेंगे। और देखो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, 1/1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर गुणा ये इधर गुणा, तो क्या हो जाएगा, h बराबर AB हो जाएगा, यानी कि AB बराबर हमारा क्या आ गया, h आ गया, ठीक है। अब देखो छोटा वाला त्रिभुज हमने निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज निकालेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABD में, ठीक है, देखो पुनः त्रिभुज ABD में, ठीक है। इस बार हम क्या करें, बड़ा वाला त्रिभुज को ले रहे हैं। लंब कितना है, देखो BD है इस बार लंब, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा BD, और देखो आधार तो वही रहेगा AB। देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा। इस बार एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे लिख दोगे 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। और देखो BD कितना है, देखो हमारे पास BD कितना है, देखो h है, फिर 1.6 है, यानी कि h प्लस 1.6 मीटर है, तो हो जाएगा h प्लस 1.6, ठीक है। और AB, देखो AB हमने क्या निकाला था, h निकाला था, तो h रख दो AB की जगह पे, ठीक है। और देखो tan 60, देखो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। √3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, है ना। तो देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, देखो ये इधर गुणा हुआ तो यही रहा, h प्लस 1.6 ही रहा, ठीक है। और देखो ये इधर गुणा हो गया तो क्या हो गया, √3h हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1.6 को ऐसे लिखेंगे, देखो उधर क्या है, √3h है। अब ये h को हमने उधर को भेजा तो वहां जाकर हो गया माइनस का h हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो h कॉमन निकल जाएगा, इसमें से कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बच गया, √3 - 1 बच गया, ठीक है। क्या बराबर 1.6 बराबर, ठीक है। अब देखो h को हम इधर को लेके आएंगे, तो देखो वहां पर क्या है, 1.6 है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों बट्टे में रूट है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, परिमीकरण से हल कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर परिमीकरण द्वारा हम क्या करते हैं, देखो क्या है हमारे पास, h बराबर 1.6, देखो बट्टे में क्या है हमारे पास, √3 - 1 है, तो क्या करें, √3 - 1 का साइन बदल लेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, गुणा √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी गुणा हो जाएगा इसी से, √3 + 1, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो ये एक फॉर्मूले की तरह बन रहा है, a - b a + b वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखो a क्या है हमारे पास, √3 है, और b क्या है, 1 है, तो लिख दो फिर इसको। देखो 1.6 √3 + 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखो b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो कितना जाएगा, 1.6 √3 + 1, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो खाली 3 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1.6 √3 + 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 2, देखो 2 से 16 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.8 √3 + 1, ठीक है, मीटर। और बच्चों यही है हमारा आंसर, ठीक है। यहीं पर आंसर हमारा ही कंप्लीट हो जाता है बच्चों अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो। तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 9, देखो हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कह रहा है एक जगह भवन खड़ा है, एक जगह शिखर खड़ा है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमसे कह रहा है एक यहाँ पर मीनार खड़ी है और उसके ठीक सामने एक भवन खड़ा है, ठीक है। और ये है हमारी भूमि। अब देखो ये भवन है हमारा, ठीक है, भवन, और ये मीनार है, मीनार। देखो इसका शिखर बिंदु ये है, शिखर, और इसका शिखर ये है, ठीक है। इसका पाद बिंदु ये होगा और इसका भी पाद बिंदु ये होगा। अब जो इस मीनार की हाइट है वो हाइट है इसकी 50 मीटर, 50 मीटर हाइट है, ठीक है।
और जो भवन है इसकी हाइट हमने निकालनी है। अब क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यानी कह रहा है जो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, ठीक है, भवन का शिखर ये है, ठीक है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है कह रहा, ठीक है। एक तो कंडीशन उसने हमें ये दी है, और दूसरे में कह रहा जो भवन का पाद बिंदु है मीनार के शिखर बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 60 डिग्री का कोण, ठीक है। और इसमें हमने ध्यान रखना है कि हमें इसमें क्या भवन की जो हाइट है वो निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। और देखो हम इसको नाम भी दे देते हैं ABCD, ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया। देखो पहले हम इसमें त्रिभुज ABC को निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। अब देखो त्रिभुज ABC हमारा ये है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये तो कर्ण होगी, ठीक है। और ये एंगल है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये तो लंब होगी। और आधार क्या है, ये हो गया आपका आधार, ठीक है। अब देखो लंब क्या है, देखो हमारे इसमें लंब AB है, तो यहाँ पर AB कर लेंगे, ठीक है। और देखो आधार क्या है, आधार है हमारे इसमें BC, तो ये हो जाएगा आपका BC। लंब बट्टे आधार क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है 10। और देखो थीटा, थीटा एंगल कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। AB की हाइट दी हुई है हमें यहाँ पर 50 मीटर, तो यहाँ 50 मीटर कर लेंगे। और BC क्या है हमारे पास, BC कुछ नहीं दिया हुआ, तो BC ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देखो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3, तो यहाँ पर √3 लिख लेंगे, और इसके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये इधर को और ये इधर को, ठीक है, ये इधर को होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BC √3 और बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो BC को खाली करेंगे तो उधर तो 50 है ही, और बट्टे में क्या जाएगा इसका √3 आ जाएगा, यानी कि BC हमारा ये निकल गया है, ठीक है। तो हमने इसका एक त्रिभुज तो निकाल लिया है, अब निकालेंगे हम दूसरा वाला त्रिभुज, ठीक है। दूसरा वाला त्रिभुज हमारा क्या है, BCD, त्रिभुज BCD में, ठीक है। BCD का 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या हुआ, ये कर्ण हो जाएगा। और जो एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगी, लंब बट्टे आधार, ठीक है। लंब कितना है इसमें, CD है, तो यहाँ पर CD कर लेंगे। और इसका आधार कितना है, इसका BC, तो यहाँ पर BC आ जाएगा। और बराबर लंब बट्टे आधार क्या होता है, थीटा होता है। और देखो tan थीटा में कितना दिया हुआ है, इसमें थीटा में दिया हुआ है इसमें 30, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 30 डिग्री। CD को क्या माना है, CD को हमने H माना है, तो CD की जगह पे H रख लेंगे, क्योंकि हाइट निकालनी है हमें इसमें। और BC हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है 50 √3, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 होती है। और ये जो √3 है नीचे, ये सीधे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चले जाएगा, √3 H हो जाएगा, और नीचे क्या है 50 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या है √3, ठीक है। और जो ये √3 ऊपर गया, एक्चुअल में H के नीचे 1 होता है, ये H इधर गुणा हो जाता है और ये बीच में गुणा हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या था, लास्ट वाला ऊपर की ओर चला गया। अब कर लेंगे इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसको इधर को कर लेंगे, इसको इधर को, ये इधर को गुणा होगा, तो ये जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 गुणा H हो जाएगा ये और 50 से कम 50 हो जाएगा, ठीक है। अब H को खाली करेंगे तो इधर तो 50 है ही, और 3 चला जाएगा इसके बट्टे में, ठीक है। 3 से 50 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 3 48 होता है, कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ पर जाएगा 2/3 मीटर, ठीक है। और ये हमारी इसकी हाइट निकल गई है, और यही है हमारा इसका आंसर, ठीक है। और बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कराया जाना है, स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा आराम से, ठीक है। खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और खंभे की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो देखो हमसे कह रहा है कि 80 मीटर लंबी एक सड़क है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर है, 80 मीटर है। अब कह रहा है इसके आमने सामने 2 बराबर खंभे लगे हैं, ठीक है, बराबर हाइट के खंभे लगे हैं इसके आमने सामने। तो क्या कह रहा है, देखो सड़क के एक बिंदु से एक खंभे का जो शिखर है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा वाला खंभा भी यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इन दोनों की हाइट भी हमें निकालनी है कि इनकी हाइट कितनी है और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। और टोटल कितनी है इसकी चौड़ाई 80 मीटर है।
अब देखो माना मैंने यहां पर से यहां पर तक इसकी दूरी मैंने x मान ली, तो बाकी कितना बचा, तो बाकी बचा 80 माइनस एक्स। ठीक है, यहां से यहां तक 80 माइनस एक्स हो जाएगी, जो भी x आएगा उसमें से 80 क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो उसको नाम दे देते हैं, a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा e। ठीक है, हमने इसको नाम भी दे दिया। ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अगर आप चित्र बना लेते हो ना इसमें, आधा काम तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो चित्र बनाए हैं हमने वही बनाया है जो अभी हमने क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसमें, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, h मीटर है। ए बी कितना है, ए बी हमारा x है, तो मैं अब लिख लूंगा a से लेकर b तक की दूरी कितनी है, x है। ठीक है, और देखो b से लेकर c तक कितना है, तो b से लेकर c तक है हमारा 80 माइनस एक्स है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ई को ले लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई को ले, अब देखो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा तो ये तो कर्ण है। ठीक है, और यहां पर एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये होगी लंब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो लंब क्या है हमारे पास, ए ई है, तो लंब ए ई है। ठीक है, और देखो आधार क्या है हमारे पास, ए बी है, तो ए बी लिख दो यहां पर। बराबर देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है हमारे पास, tan थीटा होता है, और देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो 60 डिग्री हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब देखो ए ई कितना है हमारे पास, ए ई हमने h माना है, तो यहां पर लिख लेंगे h। ठीक है, ए बी देखो ए बी कितना माना है, ए बी है x, तो x लिख देंगे। और देखो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है हमारे पास √3। ठीक है, और उसके बट्टे में हम 1 लगा देते हैं। अब देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। देखो h गुणा हुआ तो h ही कम h वैसे ही रहा, और देखो क्या हो गया, √3x हो गया। ठीक है, और यहां पर हमारा निकल गया h। ठीक है बच्चों, अब देखो पुनः क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज को निकाल लेंगे। देखो ये त्रिभुज क्या है हमारा, ये त्रिभुज है बी सी डी। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला कर्ण हो जाता है, और देखो एंगल बना है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, फिर आधार हो गया। देखो लंब कितना है, डीसी है, तो हम लिख लोगे डीसी, और देखो आधार क्या है इसका, बीसी है, तो बीसी लिख लोगे। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा होता है। देखो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 30 है, तो 30 डिग्री लिख लोगे। ठीक है, अब देखो डीसी हमारे पास कितना है, देखो डीसी हमारे पास h है, तो यहाँ पर डीसी की जगह पे h आ जाएगा। और देखो बीसी कितना है हमारे पास, बीसी है 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 माइनस एक्स आ जाएगा। और देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, देखो अब ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। देखो ये इधर हुआ तो क्या हो जाएगा, h√3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है, √3x रख दो यहाँ पर इसकी जगह पे, तो ये जाएगा √3x गुणा √3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। देखो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 गुणा x हो जाएगा, है ना, और बराबर क्या है, 80 माइनस एक्स है। देखो ये 3x हो गया। अब देखो ये x भी इधर को आ गया, तो इधर आके हो गया प्लस का x हो गया, बराबर हो गया 80। ठीक है, अब देखो 3x प्लस x कितने हो गए, 4x हो गए, बराबर हो गया 80। अब देखो x को खाली करेंगे तो ये क्या हो गया, 80/4 हो गया। 80/4 कितना होता है, x बराबर देखो 80/4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 चक्को 80 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका x आ गया आपका 20। ठीक है, देखो x क्या है, देखो a से लेकर b तक की दूरी है। ठीक है, तो देखो ए बी बराबर हमने x माना था, तो देखो ए बी हमारा कितना आ गया, ए बी हमारा आ गया 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर आ गया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, 20 मीटर है। अब देखो BC निकाल लेते हैं। देखो BC क्या था, 80 माइनस एक्स, तो यहां पर हो जाएगा BC बराबर क्या था, 80 माइनस एक्स। देखो 80 वैसे ही रहा, x कितना निकल गया, देखो 20 निकल रखा है, तो माइनस 20 हो जाएगा, तो 80 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो यानी कि BC कितना आ गया आपका, BC आ गया आपका 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर आ गया, यानी कि आपका B से लेकर C तक की ये दूरी कितनी है, ये आपकी 60 मीटर है। अब देखो बच्चों हमने इसकी हाइट भी तो निकालनी थी, हाइट कितनी है, तो देखो हाइट निकालने के लिए देखो हमने यहाँ पर निकाल रखा है h, तो h में क्या करेंगे, मान रख देंगे x का। ठीक है, तो हमने क्या था, h बराबर क्या आ रखा था हमारा, √3x आ रखा था। ठीक है, तो देखो x की जगह पर कितना है, 20 है, तो 20 रख दो और √3 मीटर, और बच्चों यही है आपकी हाइट। ठीक है, यही आपकी हाइट आ गई, और बच्चों यहीं पर आंसर ये खत्म हो जाता है।
तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो जाता है। और बच्चों जो आगे के क्वेश्चन है इनको हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जल्दी से जाके इनको भी कंप्लीट कर लो। ठीक है बच्चों, आपको क्लास समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।